हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है X-59 मानव इतिहास को बदलने आ गया है, बिगेस्ट टेस्ट सक्सेसफुल। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। X-59 और ये आपकी दुनिया बदलने आ रहा है। जी हाँ, आप ही नहीं, इस धरती के हर एक इंसान को ये सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। और इसीलिए आज जब इसकी टेस्ट हुई, आज जब इसकी पहली उड़ान हुई, तो पूरी दुनिया की सांसें अटकी थी, क्योंकि इसका सफल होना सबके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो उसके लिए आपको इस एयरक्राफ्ट X-59 के बारे में ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा इसका पर्पस। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम है लॉकहीड मार्टिन X-59 क्वाइट सुपरसोनिक। और ये एयरक्राफ्ट अमेरिका ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन और दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा, ये वही वाला है जो एविएशन में बहुत तेज़ी से आपको ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। वही वाले की बात लग रही है मुझे। आज मैंने न्यूज़ सुनी थी, पर एग्जैक्टली X-59 मुझे नहीं पता था। एक न्यू टेक्नोलॉजी बनाई है विच विल जो कमर्शियल ट्रैवल को फास्ट कर देगी। तैयार किया है। और इन दोनों कंपनियों को इसे बनाने से पहले जो टास्क दिया गया था वो पूरी दुनिया के लिए था। टास्क ये कि आपको एक ऐसा प्लेन बनाना है जो पूरी दुनिया की दशा और दिशा बदल दे। कैसे? दरअसल इसके लिए आपको थोड़ा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल अब से करीबन 60 साल पहले बोइंग ने तैयार किया था बोइंग 737 प्लेन। पर आप देखिए, इस प्लेन ने दुनिया के एयर ट्रांसपोर्ट की दिशा बदल कर रख दी थी। यह काफी तेज भी चलता था और साथ ही सुरक्षित रूप से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले भी जाता था। और इसीलिए ये आज की तारीख में दुनिया का सबसे सफल एयरप्लेन भी माना जाता है यात्रियों के लिहाज से। खैर, बोइंग 737 तो शुरुआत थी, उसके बाद तो कतार लगती चली गई, प्लेन और एडवांस होते चले गए और ज्यादा कैपेसिटी कैरी करने लगे। लेकिन एक चीज जो पिछले 60 साल से नहीं बदली और ना ही एडवांस कर पाए हम, वो थी इन प्लेन्स की रफ्तार। ये प्लेन पहले भी 800 से लेकर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते थे और आज भी उसी रफ्तार से उड़ान भरते हैं, बल्कि अब तो स्पीड और कम हो चुकी है पहले के मुकाबले। और इसी वजह से हवाई यातायात तेज जरूर है, लेकिन आज भी अगर आपको न्यूयॉर्क से सिडनी पहुंचना है तो आपको एक दिन से ज्यादा लगता है। अगर आपको भारत से इंग्लैंड पहुंचना है तो आपको लगभग पूरा दिन ही लग जाता है। इतना ही नहीं, देश के अंदर भी अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कम से कम 2 घंटे और कभी कभी तो 6 घंटे भी लग जाते हैं। ये कहीं ना कहीं इस टाइम को हम क्लोज अप नहीं कर पाए हैं, इस टाइम को हम घटा नहीं पाए हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका इफेक्ट सिर्फ जो एयरप्लेन में यात्रा करते हैं उन्हीं पर पड़ता है। याद रखिए, एयरप्लेन जितने यात्रियों को ढोते हैं उससे ज्यादा सामान को भी ढोते हैं। सामान को देश में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो फिर इसका उत्तर क्या है? क्या हम ऐसे प्लेन नहीं बना सकते जो और तेज चले? तो जवाब है, बना सकते हैं और हमने बनाया भी था। इसके ऊपर आप देखिए, यह था कॉन्कोर्ड, जो कि फ्रांस ने तैयार किया था और यह प्लेन सुपरसोनिक रफ्तार से चला करता था। आज जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं उनसे भी दुगनी रफ्तार से इसकी रफ्तार करीबन 1400 से 1500 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी। और इसकी वजह से यात्रा का समय आधा हो गया था। कहीं पहुंचने में 6 घंटे लगते थे तो वो समय 2 से 2.5 घंटे के अंतर पर आ गया था और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन ये कामयाबी कुछ ही समय के बाद धूल फांकती नजर आई, क्योंकि कॉन्कोर्ड को रिटायर कर दिया गया और उसकी जगह कभी कोशिश नहीं करी गई कि एक नया एयरक्राफ्ट लाया जा सके। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के पीछे कारण था सुपरसोनिक बूम। दरअसल जब कॉन्कोर्ड सुपरसोनिक रफ्तार पर उड़ान भरता था तो इससे साउंड बैरियर टूटता था, जिसे सुपरसोनिक बूम कहते हैं, जिससे एक भयानक आवाज होती थी। कभी कभी लगता था कहीं बम का धमाका हुआ है। और इसीलिए कॉन्कोर्ड को सिर्फ तभी उड़ान भरने की इजाजत थी जब रास्ता समुद्री हो। यानी कि अगर लंदन से न्यूयॉर्क जाना है तो सरल रास्ता समुद्री है, तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जमीनी रास्ता है, मान लीजिए आपको बेंगलोर से दिल्ली आना है, तब आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वरना जमीन पर जो लोग हैं उन्हें लगता कहीं बम धमाके हो रहे हैं। यानी भी बहुत ज्यादा होता था। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा था
कि ये तेज रफ्तार पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल बर्न करता था। इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट सफल नहीं हो पाया और फिर किसी ने कोशिश नहीं करी एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाने की जो कि सुपरसोनिक चलिए अब आ रफ्तार पर गया। उड़े। इसी चीज को अब सही करने जा रहा है ये X-59। दरअसल नासा और लॉकहीड मार्टिन इस X-59 के जरिए एक ऐसा डिजाइन टेस्ट करेंगे जो कि सुपरसोनिक रफ्तार पर भी चले और उससे साउंड बैरियर भी ना टूटे, यानी कि जो सुपरसोनिक बूम होता है वो ना हो। कर दिया और इसके उन्होंने। अलावा इस डिजाइन की खासियत होगी कि ये कम से कम फ्यूल बर्न करेगा, प्रदूषण भी नहीं फैलाएगा और सस्ता होगा यात्रा करना, साथ ही रफ्तार भी जबरदस्त। और पिछले कई साल से दोनों नासा और लॉकहीड मार्टिन इसे बनाने में, इसे डिजाइन को तैयार करने में काफी वक्त लगा रहे थे, लेकिन अब 2025 में ये बनकर तैयार है राइट और आज इसका टेस्ट हो चुका है। अब मैं राइट। आपको इसके नतीजे बताता हूं। सबसे पहले तो ये टेस्ट कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में किया गया, लेकिन इस टेस्ट के दौरान इस एयरप्लेन ने सुपरसोनिक रफ्तार नहीं पकड़ी जानबूझकर। दरअसल पहली जो फ्लाइट थी इसका यहां पर मेन पर्पस था कि इसके सारे सिस्टम सही से काम कर रहे हैं या नहीं, डिजाइन के अंदर कहीं पर फ्लॉज तो नहीं है, इस चीज को चेक किया गया। इसके अलावा जो मेन फ्लाइट होगी जिसमें ये प्लेन सुपरसोनिक रफ्तार को पकड़ेगा, उस पर उड़ान भरेगा, वो आने वाले कुछ दिनों में अब की जाएगी। और वो फ्लाइट टेस्ट बहुत क्रिटिकल है, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि उस टेस्ट के दौरान ये प्लेन करीबन 15 से लेकर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ेगा और उस दौरान हमें ये पता लगेगा कि ये डिजाइन सफल है या नहीं। अगर ये डिजाइन सफल होता है, मतलब ये साउंड बैरियर नहीं तोड़ता, जो ये बम फटने जैसी आवाज नहीं क्रिएट करता, उसके बाद समझ जाइए कि पूरी दुनिया बदलने जा रही है, क्योंकि फिर दुनिया में ऐसे प्लेन बनने शुरू हो जाएंगे यस जो आज उड़ने वाले तमाम प्लेन से दुगनी रफ्तार से उड़ेंगे और ना सिर्फ सामान एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचेगा बल्कि यात्रा का समय भी तेजी से घटेगा और कम फ्यूल उसमें लगेगा, यानी कि यात्रा में जो खर्च होने वाली राशि है वो भी कम हो जाएगी। और मानव इतिहास इस बात का गवाह रहा है, जब जब हमने ट्रांसपोर्ट की रफ्तार को तेज किया है तब तब हमारी विकास की दर भी तेज हुई है। और पिछले 100 साल इसके सबसे बड़े सबूत हैं, क्योंकि पिछले 100 सालों में मानव ने इतनी तरक्की करी है जितनी पिछले 2,500-3 हजार सालों में हम नहीं कर पाए। और इसका कारण ही है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पिछले हजारों सालों से इंसान पैदल से घोड़ा गाड़ी पर आया था और उसी पर चल रहा था, उसी रफ्तार से इंसान का विकास भी हो रहा था। लेकिन पिछले 100 सालों में हम घोड़ा गाड़ी से कार में आ गए, कार से प्लेन में चले गए और पानी में भी हमने जो लकड़ी की शिप थी उससे बढ़कर ऐसे ऐसे शिप, युद्धपोत, ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट शिप तैयार करे जिसकी बदौलत हमारी ट्रांसपोर्ट की रफ्तार भयंकर रफ्तार से बदली और इसी कारण हमारा विकास भी बहुत तेजी से हुआ। अब आप खुद सोचिए कि हम अगर ट्रांसपोर्ट के नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएं, यानी कि ट्रैवल यात्रा की रफ्तार सीधी 50% तक कम कर दें, आधा कम कर दें ट्रैवल टाइम, तो इससे इंसान की जो विकास दर है वो और कितनी तेजी से बढ़ सकती है। सही बात। इसीलिए ये जो X-59 है ये पूरी दुनिया की दशा और दिशा बदलने आया है। उम्मीद कीजिए कि इसका टेस्ट सफल हो। देखिए काफ़ी अच्छा वीडियो था और इसमें यही सबसे क्रिटिकल बात है कि आज मैंने सुनी थी न्यूज़, मगर एग्जैक्टली मैंने X-59 वगैरह नहीं सुना था। उसमें ये कहा था कि लॉन्च टेस्ट फ्लाइट जो है सक्सेसफुल हो गई है और ऐसा मीडियम आ रहा है जो बहुत तेज़ चलेगा, कॉन्कॉर्ड से भी फास्ट चलेगा। दुख की बात ये थी कॉन्कॉर्ड बीच में जो है फ्लॉप हो गया था क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी और महंगा भी बहुत ज़्यादा था। सिर्फ अमीर लोग उसको कर सकते थे अफोर्ड, बहुत अमीर होना चाहिए, सिटिंग कैपेसिटी कम थी, लोग उड़ के जाते थे, शोर मचता था, इवेंचुअली वो टेक्नोलॉजी डाई आउट हो गई। अब ये दूसरी वाली आ रही है, देखना पड़ेगा ये कितना फ़र्क करती है, बट डेफिनेटली इसकी न्यूज़ आ रही है। मगर ऐसा नहीं है कि यूएस में बहुत हाइप बनी हुई है इसकी, मैंने देखा नहीं कि फ्रंट पेज पे तो उसकी न्यूज़ नहीं थी, बट येस दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। मेरे ख्याल से जब वो तेज़ वाला टेस्ट करेंगे शायद उसके बाद कुछ आ जाए तो देखेंगे। बट हाँ, मैंने न्यूज़ सुनी थी, जो रेगुलर अपडेट होते हैं आज के, उसमें था कि एक न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है जो आपको तेज़ी से लेके जाएगी, उससे अच्छा हो जाएगा। जैसे इंडिया के लिए अभी जाते हैं यहाँ से तुम्हें 23 आवर्स लगते हैं, 22 आवर्स, 23 आवर्स। आप यूएस से जाएँ इंडिया जाने के लिए 22-23 घंटे लग जाते हैं आपको, और अगर आपके कनेक्शंस हैं तो आपको और भी लग जाएगा, बट सबसे तेज़ आप 22 घंटे में पहुंच सकते हैं, 19 भी हो सकता है या 19 भी हो सकता है, बट मोस्टली आप 22 लेके चलिए। और अगर ये आ जाता है और मान लीजिए 11 घंटे हो जाती है तो कमाल हो जाएगा कि आप सुबह चले और रात को पहुंच गए। दैट विल बी अमेजिंग, मज़ा आ जाएगा। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं।
मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।